चलिए शुरुआत करते हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की। कुछ करंट अफेयर्स मैं आपको बता देता हूँ। 16 सितंबर का करंट अफेयर्स, भारत को अगले कितने साल के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक संस्था यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है? अगले 4 साल के लिए चुना गया है। चाइना ने काफ़ी विरोध किया लेकिन फिर भी भारत को इसके लिए चुन लिया गया। ये हमारे अगले जदयू पार्टी के सांसद जिन्हें राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। जदयू पार्टी के हैं हरिवंश नारायण सिंह उपसभापति चुने गए हैं। जापान के नए प्राइम मिनिस्टर योशिदा सुगा हैं। नारुहितो नए एम्परर हैं। जापान की कैपिटल टोक्यो है और करेंसी येन है। हैप्पी इंजीनियर्स डे हर साल श्री एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाया जाता है। भारतवर्ष में हर साल 1968 से हर साल 15 सितंबर को राष्ट्र के विकास में इंजीनियरों के योगदान को चिन्हित करने के लिए इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत के सबसे महान इंजीनियर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के दिन मनाया जाता है। उन्हें एमवी के नाम से भी जाना जाता है। सर एमवी को फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर, आधुनिक मैसूर का जनक कहा जाता है। 1955 में भारत के निर्माण में उनका असाधारण योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कहा जाता है वो एक प्रतिभाशाली प्रतिभा के धनी थे। ट्रेन में जाते वक्त उन्होंने ट्रेन की चेन खींच के रोक दी तो अंग्रेजों ने उन्हें गालियाँ बकनी शुरू की। उन्होंने कहा ट्रेन क्यों खींची, तो उन्होंने कहा कि आगे 200 मीटर पे ट्रेन की पटरी उखड़ी हुई है। और जाकर देखा तो वाकई में पटरी उखड़ी हुई थी। तो पूछा कि आपको ये कैसे पता लगा? उन्होंने कहा कि ट्रेन की पटरियों की आवाज़ बदल गई थी, इसलिए मुझे पता लगा है। इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस था उन्हें इंजीनियर्स का। कर्नाटक के रहने वाले थे। कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम के बीएस येदुरप्पा सीएम है। वाजूभाई वाला गवर्नर। और उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज कर दिया है। योगी आदित्यनाथ जी ने यह घोषणा की है। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हाल ही में योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा के अलावा भी पिछले साल नारुहितो नए एम्परर बने थे जापान के। जापान की कैपिटल टोक्यो है और करेंसी येन है। राजेश खुल्लर, कार्मिक मंत्रालय ने विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। राजेश खुल्लर को वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष डेविड मलपस हैं और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। हिंद महासागर में शांति सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है? मालदीव के साथ एक रक्षा समझौता किया है। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं। माले यहाँ की कैपिटल है। रुफिया यहाँ की करेंसी। टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका, आपको ध्यान होगा इन्होंने यूएस ओपन में सेरेना विलियम्स को हराया था और फाइनल मुकाबले में यूएस ओपन में अब बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एजारेंको को हराया। नाओमी ओसाका जापान की है और विक्टोरिया एजारेंका बेलारूस की। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच कतर दोहा में होने वाली अंतर अफगान वार्ता के शुरुआती समारोह में भाग लेकर तालिबान पर अपनी बदलती रणनीति का संकेत दिया है? भारत ने। अफगानिस्तान के प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति अशरफ घानी हैं। काबुल यहाँ की कैपिटल है और काबुली रुपया यहाँ की करेंसी। नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में जल पूर्ति व सीवर से जुड़ी 543.28 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। बिहार के प्रेजेंट टाइम के सीएम नीतीश कुमार, फग्गू चौहान यहाँ के गवर्नर। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को हर साल। 14 सितंबर को हिंदी को संविधान में राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था
तब से हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर। हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया इसी साल और यह फैसला 14 सितंबर 1953 को किया गया। तब से अब तक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस के अलावा हर साल विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑस्ट्रिया की निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? ये है डोमिनिक थीम। दिल्ली जिला क्रिकेट संघ ने किसे अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है? बदर दुरेज अहमद को। इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइनीज रेंज के लिए बोरोप्लस सोप सैनिटाइजर हैंड वॉश के लिए किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? जूही चावला। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए किस अभिनेता को अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है? इन्होंने नियुक्त किया है यूनिसेफ के लिए आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना के ये ब्रांड एंडोर्स्ड हैं बालाजी नमकीन चिप्स, हैवे ब्रेक, किटकैट, यूसी, अर्बन क्लैप और अर्बन क्लैप की एक और ब्रांड एम्बेसडर है। इनका नाम आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और वी मार्ट के लिए भी इन्होंने ऐड किया है, मैजिक ब्रिक्स के लिए ऐड किया है, रियलमी XT फ़ोन के लिए ऐड किया है इन्होंने। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने फॉर एवरी चाइल्ड अभियान के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है आयुष्मान खुराना को। सामाजिक कार्यकर्ता, आर्य सभा के संस्थापक, 81 वर्ष में उम्र में इनका निधन हुआ। इनका नाम था स्वामी अग्निवेश। केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया? हाल ही में गुजरात में राज्य सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय का भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है मेघालय सरकार ने। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है हर साल। फर्स्ट एड इज़ फॉर एवरीवन एवरीवेयर, ये इस बार की थीम है और सितंबर के दूसरे सैटरडे को ये मनाया जाता है। हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? हुबली रेलवे स्टेशन अब वर्ल्ड का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है और इसका नया नाम बदल कर रखा गया श्री सिद्धरूपा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। श्री सिद्धरूपा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। ये थे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाएं और जब भी प्लस कोर्स लें अकेडमी पे तो A2 करियर्स मेरा रेफरल कोड यूज़ करें। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। विल मीट टुमारो, टिल देन बाय, गॉड ब्लेस यू, सायोनारा। तो प्यारे दोस्तों, ये मैंने आपको दिया है करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको बताए हैं। मैं आपको अपने YouTube चैनल के बारे में भी बता देता हूँ। मेरा YouTube चैनल है A2 के नाम से। इसमें रोज़ाना आपको एक वीडियो मिलता है। कम्युनिटी बॉक्स में एक क्वेश्चन भी आपको मिलता है करंट अफेयर्स का। तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें रोज़ाना नई वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।